स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं का आज का जो आपका पेपर हुआ विज्ञान का, उसका संपूर्ण सॉल्यूशन। यहाँ पर मैं आपको सभी प्रश्नों के उत्तर बताने वाली हूँ। ठीक है, वन बाय वन करके हम एक एक प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। जितना भी प्रश्न पत्र में आपको प्रश्न आए सभी प्रश्नों के उत्तर मैं यहाँ पर आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों में शेयर करें। चैनल फर्स्ट टाइम आए हो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके कितने अंक आ रहे हैं कमेंट करें, क्योंकि यहाँ पर हम उत्तर मिलान करने वाले हैं। और फटाफट से कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर लीजिए कितने नंबर आपने करे हैं, आपको टोटल मार्किंग कितने आ रहे हैं। ठीक है, और पेपर कैसा गया ये भी कमेंट करें। पेपर काफ़ी सरल आया था आपका, उम्मीद करती हूँ कि पेपर अच्छा गया होगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न है आपके, सही विकल्प चुनकर लिखिए। चैनल फर्स्ट टाइम आया हो चैनल सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, ताकि आगे और आने वाली कक्षा 11वीं संबंधित और आपके रिजल्ट से संबंधित सारी अपडेट्स आपको मिलते रहे। ठीक है, वीडियो को शेयर भी कर दें जिससे आपके सभी फ्रेंड्स की भी हेल्प हो सके। अगला प्रश्न है, पहला प्रश्न है आपका, सही विकल्प चुनकर लिखिए। कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम CaO2 की जल के साथ यानी H2O के साथ अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? तो ये जो अभिक्रिया होती है ये होती है ऊष्माक्षेपी। ठीक है, क्योंकि H2O दो पार्टों में टूटता है, फिर एक COH का होल्टॉइस बचता है। ठीक है, यहाँ पर एक H बचेगा आपका, मतलब हाइड्रोजन गैस बचती है बस। और यहाँ पर आपको देख लेना। ठीक है, तो बैलेंस कर सकते हैं, समीकरण को बैलेंस करना होता है दोनों को। तो ये जो अभिक्रिया होती है आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ये होती है। ठीक है, आपको समीकरण नहीं पूछा है, ऊष्माक्षेपी कौन सी अभिक्रिया सिर्फ इतना पूछा था। धातुओं द्वारा कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं किया जाता? ठीक है, विद्युत चालकता भी प्रदर्शित होती है, आघात वर्धनीयता भी, तन्यता भी। धातुओं को तार में बदल दिया जाता है, सोना चांदी को तार जैसे पतले बना देते, आघात वर्धनीयता भी कर देते थे कि उनको चादर जैसा पीट के इसी प्रकार से बना जाते। भंगुरता यानी उनके टुकड़े, तो ये अधातु में गुण होता है। ठीक है, तो आंसर राइट आपका कौन सा है? भंगुरता, जो कि इसमें धातुओं में नहीं पाया जाता। ठीक है, भंगुरता राइट आंसर है। इसके बाद बढ़ते हैं, श्वसन की प्रक्रिया होती है, अवशोषण, अपचयन, उत्सर्जन। तो श्वसन एक उत्सर्जन प्रक्रिया होती है। ठीक है, यहाँ पर आपका राइट आंसर है उत्सर्जन। अगला प्रश्न क्या है? अमीबा में किस विधि के द्वारा जनन होता है? तो विभाजन, द्विविभाजन, द्विखंडन जिसको कहते हैं, उसके द्वारा अमीबा में अलैंगिक जनन होता है। ठीक है, तो द्विखंडन सही आंसर है, ऑप्शन नंबर स। इसके बाद अगला प्रश्न क्या है? समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, कितनी होती है? समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। और इसके अलावा यदि आप ये आंसर की PDF डाउनलोड करना चाहते हैं, गूगल पर सर्च करना है airfindia.com, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएंगी, जरूर से देख लीजिएगा। प्रतिरोध का मात्रक होता है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। ठीक है, राइट आंसर क्या है? ओम। उसके बाद में है अगला क्वेश्चन, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति विद्युत मोटर कहलाती है। ठीक है, तो मोटर यहाँ पर आपका आ जाएगा विद्युत मोटर। अगला प्रश्न क्या था आपका? एक परितंत्र में मानव है। देखिए, पौधे उसमें उत्पादक की भूमिका निभाते हैं, यानी जो सबसे पहले लाता है। ठीक है, उत्पादक मतलब ये स्वयं अपना कार्य करते हैं, जो हमें देते हैं उत्पादक करके। और मानव जो है, बहुत से मानव उसमें शाकाहारी भी है, शुद्ध शाकाहारी, फिर बहुत से मांसाहारी भी है, यानी दोनों प्रकार के आपको मिलेंगे मानव। तो मानव सर्वाहारी में आएगा। ठीक है, सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर द, सर्वाहारी। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ये रिक्त स्थानों को भरिए। सिरके में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? सिरके में एसिटिक अम्ल उपस्थित होता है। कौन सा अम्ल? एसिटिक अम्ल, जिसको हम कहते हैं एसिटिक एसिड, ये उपस्थित होता है। ठीक है, आपने राइट आंसर लिखा होगा एसिटिक अम्ल। दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? जब दो धातु मिलेगी, कोई भी ए धातु ले लीजिए, बी धातु, दोनों धातु मिलेगी तो ये कहलाएगी मिश्र धातु। ठीक है, समांगी मिश्रण है समान मात्रा में, तो मिश्र धातु आपके दूसरे का सही उत्तर है। क्या लिखेगा आप? मिश्र धातु। अगला क्या है? टेस्टेरोन हार्मोन का स्त्रावण कौन सी कोशिका से होता है? ठीक है, किस में होता है? तो जो स्त्रावण है वो लेडिग कोशिकाओं में होता है। ठीक है, सही उत्तर है लेडिग कोशिकाओं से होता है। उसके बाद है, यदि एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्पों पर स्थानांतरित होते हैं तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? एक पुष्प है, उसके परागकण दूसरे पुष्प पर यदि आ जाए, स्थानांतरित हो जाए, तो यह प्रक्रिया पर परागण कहलाती है। ठीक है, पर परागण मतलब दूसरे के पर स्थानांतरित होना, ये पर परागण पौधों में कहलाती है। ठीक है, राइट उत्तर है पर परागण। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है? नर संतान के लिए उत्तरदायी गुणसूत्र XY गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, नर संतान के लिए राइट आंसर है XY गुणसूत्र। वस्तुओं को हम किसकी उपस्थिति में देख सकते हैं? बिल्कुल, हम वस्तुओं को प्रकाश की उपस्थिति में देख सकते हैं। एक कमरे में आप जाइए और उसमें पूरा अंधेरा है, ठीक है, कुछ भी उजाला नहीं है, पूरा पैक है कमरा, तो आप क्या कुछ देख पाओगे? नहीं। तो इसलिए हमें प्रकाश की उपस्थिति होगी, तभी हम क्या देख सकते हैं? वस्तुओं को देख सकते हैं। प्रिज्म द्वारा खालिस्तान रंग की प्रकाश किरण का विचलन सर्वाधिक होता है।
तो बैंगनी रंग का सर्वाधिक विचलन होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, विचलन जिसको कहते हैं, तो बैंगनी रंग की प्रकाश किरण का, ठीक है, राइट आंसर है बैंगनी। चलिए नेक्स्ट है प्रश्न क्रमांक 3, सही जोड़ी मिलाइए। सही जोड़ी काफी इजी है आपकी, ठीक है। प्रबल अम्ल है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसको कहते हैं HCl, राइट आंसर है फर्स्ट का HCl। धातु, इनमें से धातु क्या होती है, विद्युत की सुचालक होती है, राइट आंसर है विद्युत की सुचालक। जाइलम, जैसे आपको याद रखना है, जाइलम जल का परिवहन करता है। मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को कहते हैं। मादा हार्मोन इनमें से कौन सा है, तो एस्ट्रोजन, और पुरुष हार्मोन जो है टेस्टेरोन, ठीक है, तो एस्ट्रोजन यहाँ पर आपका मादा हार्मोन है। मेंडल, जिन्होंने अनुवांशिकी के नियम प्रतिपादित किए। सरल रेखीय पथ है प्रकाश किरण जो सरल रेखा में गमन करता है। विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट, ठीक है, ये आपकी सही जोड़ी बनी है। फिर से मैच कीजिए, आपको कंफ्यूजन होगा तो प्रबल अम्ल HCl, धातु विद्युत की सुचालक, ठीक है, दूसरा। इसके बाद है जाइलम जो कि जल का परिवहन करता है, ये हो गया तीसरा। मास्टर ग्रंथि, ये हो गया पीयूष चौथा, ठीक है, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं हम। इसके बाद मादा हार्मोन, तो इसका मिला लीजिए एस्ट्रोजन, सॉरी मादा हार्मोन यहाँ पर है एस्ट्रोजन, मादा हार्मोन से मिला लीजिएगा, ठीक है। मेंडल, इसको मिला लीजिए अनुवांशिकी के नियम से। सरल रेखीय पथ आपने मिला होगा प्रकाश किरण से। विभवांतर वोल्ट से आ जाएगा, ठीक है, ये इस प्रकार से मिला लीजिएगा। और साथ ही नंबर कमेंट कर लीजिए फटाफट से, कितने आपके मार्किंग आ रहे हैं, कैसा पेपर गया है, कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। 7 अंकों के लिए आपका प्रश्न है। और सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट से चैनल को, ताकि आपके रिजल्ट से जुड़ी सारी संबंधित अपडेट आपको मिलते रहे। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें कहते हैं, एक दूसरे का आयन का जो आदान प्रदान होता है इनको क्या कहते हैं, इनको विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं या द्विविस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं, ठीक है। वे अभिक्रिया क्या कहलाती है, विस्थापन अभिक्रिया या द्विविस्थापन भी है, तो एक ही बात है, अभिक्रिया कहलाती है। मस्तिष्क का कौन सा भाग सोचने, सुनने, सूंघने, देखने इत्यादि के लिए विशिष्टकृत है, मतलब उनको एक्सप्लोर करता है, तो ये है मस्तिष्क का मध्य मस्तिष्क भाग, ठीक है, मध्य भाग मस्तिष्क जिसको कहते हैं, या मध्य मस्तिष्क बोल सकते हो, अलग अलग भागों में बांटा गया मस्तिष्क को, तो मध्य मस्तिष्क इन सब के लिए जिम्मेदार होता है। भ्रूण को पोषण कहाँ से मिलता है, तो भ्रूण को पोषण है वो माँ के रुधिर से मिलता है, माँ के खून से, माँ के रक्त से, तो माँ के रुधिर से बच्चे को जो है भ्रूण को पोषण मिलता है, ठीक है, माँ के रुधिर से आप लिखा होगा। इसके बाद क्या है, जिस लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर हो उसकी क्षमता कितनी होगी, तो उसकी क्षमता एक डायोप्टर, 1D आपने लिखा होगा, या एक डायोप्टर पूरा फुल में लिखा होगा, ठीक है, इस प्रकार से डायोप्टर, एक डायोप्टर, राइट आंसर आपका 1D या 1 डायोप्टर पूरा भी लिखा होगा तो ये बराबर होता है, राइट आंसर है 1D। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या कारण है कि खतरे के संकेत या सिग्नल का प्रकाश लाल रंग का ही होता है। इसका कारण ये है कि आप यदि कहीं दूर से भी गमन कर रहे हो, दूर से आ रहे हो, तो आपको दूर से भी निशान देखना चाहिए कि खतरा है, आप इसके आगे नहीं बढ़ सकते, यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान से चलाना है। तो ये खतरे का निशान ये आपको सुरक्षा के लिए होता है, ये इसलिए होता है ताकि ये दूर से भी दिख जाए। ये दूर से इसलिए दिखता है क्योंकि इसकी तरंग धैर्य सबसे ज़्यादा होती है, सही उत्तर आपने लिखा होगा, क्योंकि इसकी तरंग धैर्य सर्वाधिक होती है, इस कारण जो है इसका रंग लाल रंग रखा जाता है सिग्नल का, ठीक है। खतरे के निशान से बचाने के लिए लाल रंग का हम प्रयोग करते हैं, तरंग धैर्य सर्वाधिक होती है इस कारण, ये लिखा होगा आपने। आगे क्या है, छठवां प्रश्न था, एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं, या एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होती है, तो एक अश्व शक्ति बराबर होती है 746 वाट के बराबर, यह आपने राइट आंसर लिखा होगा 746 वाट के बराबर, ठीक है, राइट आंसर है आपका छठवें का। आगे प्रश्न बढ़ते हैं 7वां, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी प्रेस कर ले, ताकि रिजल्ट से संबंधित और जुड़ी अपडेट आपको मिलते हैं। विद्युत परिपथों की लघुपथन तथा अतिभारण के कारण होने वाली हानि से सुरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण युक्ति है, इनमें से कौन सी, तो वो युक्ति है जो प्रयोग की जाती है फ्यूज तार, ठीक है, ये प्रयोग किया जाता है अच्छे हिस्से के लिए, बहुत बार ये प्रयोग किया जाता है, ठीक है, और ये सब सर्वाधिक अच्छी युक्ति है फ्यूज तार, ठीक है, राइट आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 7 का। ये हो गया आपके पूरे आंसर्स। तो यहाँ पर मैंने आपको सारे आंसर्स प्रोवाइड कर दिए हैं क्लास 10th के साइंस के, जितने भी आपको क्वेश्चन पूछे गए थे। ये आपका प्रश्न पत्र था, काफ़ी सरल प्रश्न पत्र आया था वैसे, यदि आप पढ़ के गए होंगे तो आपसे पूरा बनाऊंगा। वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए, चैनल फर्स्ट टाइम आया हो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में शेयर करें, और यहाँ पर आंसर की भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसी की आंसर की के लिए गूगल पर सर्च करें airfindia.com 10th साइंस आंसर की,
तो आपको आंसर की भी मिल जाएगी। सारे प्रश्नों के उत्तर हमने देखे हैं। कमेंट कीजिए फटाफट से कितने नंबर आ रहे हैं उत्तर, पहले सबसे पहले नंबर को मिलान करें अपने पेपर को पास में रखकर, और फिर कितने टोटल मार्क्स आपके आ रहे हैं तो यहाँ पर शेयर कर दें। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, अपने सभी दोस्तों में फटाफट से शेयर कर दे। मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।